हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। स्टूडेंट, कक्षा 9 है ना, अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने एक क्लास करवाई थी। उसके बाद से आज मैं उसकी दूसरी क्लास करवा रहा हूँ दोस्तों। तो उसमें मैंने आप लोगों को संख्या क्या होती है, संख्याओं के बारे में पता है, परिमेय संख्या है ना, सॉरी अपने बोल सकते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में पढ़ रहा था दोस्तों। आज इसी को आगे बढ़ाते संख्याओं को हम देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, सॉरी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि परिमेय संख्या से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आया था। और हमने देखा तो उस क्लास में कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, और जितनी पूर्ण संख्या है बोले प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है ना। तो उसको आप देख लेना अच्छे से। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एक सिंपल सी परिभाषा लिखी दोस्तों परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की, कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, से परिमेय संख्या होती है दोस्तों। तो जितने प्राकृत संख्या है सब परिमेय संख्या है, ठीक है। जितनी प्राकृत संख्या सब परिमेय संख्या है, जितनी पूर्ण संख्या सब परिमेय संख्या है ना। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि बराबर नहीं है 0 के, मतलब Q का मान 0 के कभी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, उदाहरण मतलब कि है ना, उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे प्राकृत संख्या जितनी भी है, प्राकृत संख्या कितनी जितनी भी है प्राकृत संख्या सब बोल सकते हैं हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं ना, पूर्ण संख्या है ना। ये जितने भी है हम बोल सकते हैं ना। और क्या बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सब उसके उदाहरण, 0 भी ले सकते हैं ना। और ऐसे अनंत तक जाएगी, ऐसे पूर्ण संख्या भी आगे, प्राकृत संख्या भी इसमें आगे। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे 1/2, 1/4, 3/5, 3/6, कुछ भी मतलब बटे के रूप में हो, P/Q मतलब कुछ भी इस प्रकार से। लेकिन क्या होना चाहिए, बटे में 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। बटे में 0 मतलब जैसे 3/0, तो ये हमारा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में मतलब अंश में, हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में अंश बटे हर में अगर 0 हुआ तो परिमेय संख्या नहीं बन जाएगी दोस्तों, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो उदाहरण हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या 1/2, ये क्या बोल सकते हैं इसको, पूर्णांक भी आ जाएगा दोस्तों, पूर्णांक भी आ जाएगा है ना। पूर्णांक संख्या भी जितनी भी सब आ जाएगी। पूर्णांक में क्या होता है, -1 -2 -3 ये सब आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सब परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बात करेंगे दूसरा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या संख्या हाँ, अपरिमेय संख्या की बात करेंगे तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P बटे वो लिखते हैं यहाँ पर, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या होगी। देखो दोस्तों, परिमेय संख्या सिंपल सी बात है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं ना। P/Q, P का मान कुछ भी ले लो, Q का मान कुछ भी ले लो, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पष्ट किया पहले ही, Q नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो हमने इसके उदाहरण देखे, जैसे प्राकृत संख्या जितनी भी 1 से लगा अनंत तक जितनी भी संख्या हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि क्यों ये परिमेय संख्या दोस्तों, इसके बटे में 1 0 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 लगा दो, परिमेय संख्या बन जाएगी। ये हो गया ऊपर का P और नीचे होगा Q, परिमेय संख्या हो जाएगी।
दो का मतलब क्या है, 2/1, ये ऊपर का मान p और नीचे का मान q, क्यों नहीं हो सकती है? तो इसलिए हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या है। बटे में आप एक लगा सकते हो, जिसके बटे में क्वेश्चन मिले उसके बटे में एक लगा के उसको परिमेय संख्या बना सकते हो। तो इसलिए हमने बोला कि सब परिमेय संख्या, बटे वाली बहुत सारी संख्या जितनी भी परिमेय संख्या कहलाएगी। और अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले इसमें पाई आएगा, पाई का आंसर एग्जाम्पल पाई होता 22/7, लेकिन 22/7 हम बोलेंगे तो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है? परिमेय संख्या। और पाई का मान 1 पाई का मान पॉइंट में कुछ आता है ना, पॉइंट में आता है, और पॉइंट में हमेशा वो अंक लास्ट में रिपीट होते जाता है ना। तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या हो गई। इन्फिनिटी का चिन्ह आप लोगों ने देखा था, अनंत का चिन्ह ये भी बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। जो करनी में रूट में होगी, रूट में सभी संख्या नहीं है परिमेय संख्या दोस्तों, जैसे 3 होगा, 5 होगा, विषम संख्या बोल सकते, विषम संख्या भी नहीं बोल सकते, अभाज्य संख्या बोल सकते, 5 होगा, बोल सकते हैं 7 होगा। अब यहाँ दोस्तों कभी मैंने 9 लिख दिया, मैंने बोला करनी में जितनी संख्या वो सभी नहीं है परिमेय अपरिमेय संख्या, वो कुछ परिमेय संख्या है, जैसे करनी 9 लिखा, तो करनी 9 का मतलब क्या होता है दोस्तों? करनी 9 होता है, ये करनी 9 का मतलब जब इसको सोल्व करेंगे आप करनी 9 को, तो आपका आंसर आएगा 3, और 3 क्या होगा? 3 एक परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा दोस्तों किसी भी संख्या का, तो वो हम बोल सकते हैं वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो परिमेय संख्या होगी। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप बोलोगे तो करनी 4 की बात करेंगे तो ये 2 का है, करनी 9 की बात करेंगे तो ये 3 का है, करनी 16 की बात करेंगे तो ये 4 का है, करनी 25 की बात करेंगे तो ये 5 का है। जो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, ये जितनी भी करने वाली संख्या है ये सब परिमेय संख्या में गिनाएगी, अपरिमेय संख्या में नहीं गिनाएगी। लेकिन बाकी जो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाएगी दोस्तों, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, जैसे 1.777 ये भी दोस्तों अपरिमेय संख्या जो रिपीट होती जा रही है ना। लेकिन इसमें हम कभी बार लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी दोस्तों। अगर मान लो ये रिपीट हो रहा है 7, तो इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं कि 0 मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 17, और जिसके मतलब कि 10 मतलब जितने ऊपर बार है उतने क्या लिख सकते हैं? 9 और 0, सॉरी 9, 17/9 दोस्तों ये आ जाएगा। मतलब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना ये चीज़, ठीक है। तो ये संख्या जो भी है ये अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है? जो भी है अपरिमेय संख्या होगी। या फिर आप बोल सकते हैं कि करनी 2 + 1 ये भी अपरिमेय संख्या है, 2√2 ये भी अपरिमेय संख्या है। मतलब रूट के साथ जो भी संख्या होगी ना वो सब अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये सब जितनी भी दिख रहा है आपको ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। और बताया कि इस प्रकार की संख्या अगर होगी तो वो भी नहीं है, है ना, 5/0, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। इसका मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये अगर बटे में 0 होगा तो वो अपरिमेय संख्या रहेगी दोस्तों। तो ये था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसके पहले मैंने और भी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया दोस्तों, और ये संख्या हमारी हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, है ना। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लो अच्छे से। आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्या क्वेश्चन है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछा है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q और p पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है दोस्तों? वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो, मतलब धनात्मक धन वाली संख्या हो, ऋण वाली संख्या हो, है ना, और शून्य भी हो, ये होना चाहिए पूर्णांक। और q ≠ 0 है। तो क्या हमें जवाब देना है? तो हम बोल सकते हैं, हमने देखा था जब परिमेय संख्या पढ़ी थी तो हमने 0 को भी लिया था दोस्तों। क्या लिया था? 0 को भी लिया था। तो 0 हाँ, हल या उत्तर करके लिख दो। उत्तर हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि दोस्तों लिख सकते हैं। तो हम हल हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, अगर 0 की बात करें तो 0 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं ना। 0 के बटे में हम 2 लगा सकते हैं, है
है ना। मतलब कभी भी ऐसा आ जाए, कभी भी जैसे मान लो कि 4 - 4/2 आ जाए तो क्या आएगा 0/2। तो ये जो मिलेगा ये एक परिमेय संख्या मिलेगी, इसलिए हम इस प्रकार से ले रहे हैं। और भी संख्या ले सकते हैं ना, तो हम p/t के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कभी 0/0 आ जाए तो क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा या फिर 0 आएगा। तो आपको इस पर ध्यान रखना है q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं, बस इतना सा सॉल्यूशन था इसका दोस्तों। बाय एग्जांपल उदाहरण आप लोगों को बता भी दिया एग्जांपल, ठीक है, कि 0/1 लिख सकते हो आप, 0/1 लिख के 0/2 लिख के आप बता सकते हो उसको। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बाय उदाहरण की बात करें तो 0/1, इसका एक उदाहरण 0/2 हो जाएगा। और भी ऐसी संख्या जैसे मैंने ये निकाल के बताया 4 - 4 कभी आ जाए आपके सामने, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, तो हम इतना बस आप लोगों को डिस्कस करना था कि 0 एक परिमेय संख्या है ना, और उसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 IMP क्वेश्चन है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 ज्ञात करना है, ठीक है। कितनी ज्ञात करना है? 6 ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते क्या है दोस्तों, ये IMP, इसको मैं IMP लिख सकता हूँ, आ सकता है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या है, ये टाइप नंबर 2 है, ठीक है। टाइप नंबर कौन सा है? 2 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करना है क्या आप लोगों को, कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, अब ये 3 और 4 अपने आप में एक परिमेय संख्या है। आप लोगों को नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो 3/1 और 4/1 लिख सकते हो ना। तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। तो इनके बीच में आपको 6 बताना है, 6 परिमेय संख्या बताना है। तो दोस्तों आपको देखो, जब भी समान हार दिख जाए, समान हार मतलब इनके बटे में कुछ नहीं हार था, तो हमने एक एक मान लिया, एक मान सकते हो। तो हार कैसे? समान। तो जब भी आपको हर समान दिख जाए, तो जितनी परिमेय संख्या बोला है उसमें एक ऐड कर देना, मतलब एक जोड़ देना। जितनी परिमेय संख्या बोला है उसमें क्या करोगे? एक ऐड कर दोगे, मतलब एक जोड़ दोगे। तो देखो कितनी परिमेय संख्या बोला है? 6। तो 6 में एक जोड़ोगे तो इतना आएगा 7। अब दोस्तों ये जो 7 आया, आपको क्या करना है, इसमें इस भिन्न में अंश और हर दोनों में, और इस भिन्न में अंश और हर दोनों में इसका गुणा कर देना है दोस्तों। कैसे? देखो 3 × 7 मतलब जो आया हमारा वो, और 1 × 7 मतलब ऊपर और नीचे दोनों में, और 4 × 7 और 1 × 7। अब इनका गुणा करो, 7 × 21, 7 × 7 और 7 × 28, 7 × 7। तो दोस्तों ये हमारे सामने आएगा। तो हमने 3 और 4 को क्या बदल दिया? 21/7 और 28/7। और इनके बीच में ही हमें कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। एक बार फिर समझा रहा हूँ कि जब भी हर समान दिखे आपको, मतलब इसके बटे में कुछ नहीं था, हाँ, तो हमने हर एक एक बना लिया। हो सकता है 2 भी आ सकता, क्वेश्चन में 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी आ सकता था। लेकिन यहाँ कुछ नहीं था तो हमने एक एक मान लिया, और एक एक क्या है? दोनों बराबर है। तो हर बराबर है तो हम क्या करेंगे? जितनी परिमेय संख्या बोले उसमें क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, एक जोड़ेंगे। तो जो भी जोड़ेंगे वो जो आया हमारा 7, उसका ऊपर और नीचे इस भिन्न में भी, और ऊपर नीचे इस भिन्न में भी गुणा करना। अब आए 21/7, 28/7। तो हमें इनके बीच में ज्ञात करना, ना कि इसके इधर ना तो इसके इधर। तो 21 के इधर 20 तरफ नहीं जाना है, और 28 के इधर 29 तक नहीं जाना है, हमें इनके बीच में जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करो 21 से। 21/7, 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 22 के बाद क्या आता है? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और लास्ट में क्या आएगा? 28/7। दोस्तों हमें इनको छोड़ना है, क्योंकि इनके बीच में पूछा था हमें, और इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या बोले थे? कितने? 6 परिमेय संख्या। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 परिमेय संख्या आ गई हमारी, है ना। कितने आसान तरीके से हम इसको कर दिया। तो उत्तर के एक लाइन लिखना है, उत्तर अभिष्ट 6 परिमेय संख्याएं। ये उतार दो आप दोस्तों, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये दोस्तों हमारी 6 परिमेय संख्या होगी दोस्तों। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था भाई, इतना समझना आप लोगों ने, मेन पॉइंट पकड़ना है। जितनी परिमेय संख्या बोले उसमें एक ऐड करना है, और उसका गुणा करना है। कब करना है? जब हर समान होगा इसको। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना है। इसके आपके प्रैक्टिस करने तो उदाहरण भी दी है दोस्तों, है ना। आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।